प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। नमस्कार। पोस्ट बॉक्स 111 के एक और नए अंक में आपका स्वागत है। हर महीने के आखिरी रविवार को आप सुनते हैं प्रधानमंत्री जी के मन की बात। मन की बात में प्रधानमंत्री जी द्वारा रेखांकित और संबोधित किए गए कुछ विचारों के विस्तार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम तैयार किया जाता है। इस विशेष कार्यक्रम को आप मन की बात वाले रविवार के अतिरिक्त हर रविवार को सुन सकते हैं। यानी पोस्ट बॉक्स 111 है मन की बात को जन जन से जोड़ने का एक विशेष उपक्रम। तो चलिए देखते हैं इस बार इस डाक पेटी यानी पोस्ट बॉक्स 111 में प्रधानमंत्री जी के किन विचारों का संकलन है। साल का ये माह हमारे देश के राजनीतिक परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण माह है। इसी महीने हम मनाते हैं अपना स्वाधीनता दिवस। अगस्त का माह आते ही मन देश प्रेम से और अधिक ओतप्रोत होने लगता है। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त ज्यों-ज्यों नजदीक आता है, तिरंगे के 3 रंग फिजाओं में तैरने लगते हैं। हमारी स्वाधीनता के लिए तमाम क्रांतिवीरों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। ये समय उनको सादर नमन करने का है, उनकी शहादत को सलाम करने का है। आप जानते ही हैं, इन दिनों पेरिस में 33वें ओलंपिक खेल महाउत्सव अपने पूरे शबाब पर है। चीयर फॉर भारत अभियान से आप सब भी जुड़कर देश के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे होंगे। प्रधानमंत्री जी ने 28 जुलाई को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम का आरंभ ही देश की खेल शक्ति को नमन करने के साथ किया। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। पेरिस ओलंपिक ने नारी शक्ति वंदन का एक अनमोल अवसर हमें दिया है। जब शूटिंग में कांस्य पदक हासिल करके देश की बेटी मनु भाकर ने अपना पहला, किसी महिला शूटर का पहला और अभी चल रहे पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का पहला पदक प्राप्त किया। मनु भाकर की खुशी और उपलब्धि में पूरा देश शामिल है। बहुत ही अच्छा लगता है जब आप कहीं परफॉर्म करते हो अपने देश के लिए और देश के बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट करने आए हों। ना ही सिर्फ यहाँ के रहने वाले इंडियंस बल्कि हमारे इंडिया से भी फ़्लाइट लेके स्पेशली मैच देखने आते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग मुझे होती है कि इतना आभार होता है कि मतलब आप लोग हमें चीयर कर रहे हो, उससे हमारा हौसला अफजाई होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे प्यार के लिए। आकाशवाणी के लिसनर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी कि जिस भी फील्ड में आप हो, बहुत मेहनत करो। कभी भी अपने सपनों में ये मत सोचो कि मुझसे शायद हो पाए या नहीं हो पाए। कभी गिव अप मत कीजिए। अपने ड्रीम को लेकर हौसला बुलंद रखिए और मेहनत कीजिए। मनु भाकर ने शूटिंग में ही एक और गौरवमयी छलांग लगाते हुए मिश्रित युगल स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ अपना दूसरा कांस्य पदक जीत लिया। और ऐसा करने वाली मनु देश की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिसने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल प्राप्त किए हैं। मेरे लिए यहाँ तक की जर्नी बहुत स्पेशल रही है। बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे। और मैं सोचती हूँ कि जब आप प्लेन पे खड़े होते हो, जब आप किसी भी इवेंट के शुरुआत में खड़े होते हो, तो आपके सारे कर्म, आपके सब कुछ वहाँ काउंट होते हैं। तो आप जितनी मेहनत करोगे अपने आप से ऑनेस्ट रह के, आई थिंक उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मैं काफ़ी ग्रैटिट्यूड है मुझे कि मुझे 2 मेडल मिले। प्रधानमंत्री जी ने भी देश की ओर से मनु का हौसला बढ़ाते हुए भारतीय दल को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। अभी तो पेरिस की सीन नदी में काफी पानी बहना है और भी कई पदक आने बाकी हैं। पेरिस ओलंपिक दल को शुभकामना देने के साथ ही प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय छात्रों को बधाई देते हुए उनसे बातचीत भी की। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले
मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। इसमें हमारी टीम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, इसमें 100 से ज्यादा देशों के युवा हिस्सा लेते हैं और ओवरऑल टैली में हमारी टीम टॉप 5 में आने में सफल रही है। देश का नाम रोशन करने वाले इन स्टूडेंट्स के नाम है पुणे के रहने वाले आदित्य वेंकट गणेश, पुणे के ही सिद्धार्थ चोपड़ा, दिल्ली के अर्जुन गुप्ता, ग्रेटर नोएडा के कनव तलवार, मुंबई के रुशिल माथुर और गुवाहाटी के आनंदो भादुरी। साथियों, आज मन की बात में मैंने इन युवा विजेताओं को विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि 100 से ज्यादा देशों के युवाओं की भागीदारी वाले इस इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारतीय दल ने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ ओवरऑल टैली में टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। बात जब जिजीविषा, जुनून और जीवट की हो तो खेलों का नाम ही जुबां पर आता है। खेल प्रेरित करते हैं, आत्मविश्वास से भरते हैं। पिछले ही महीने पेरिस में ओलंपिक खेल शुरू हुए हैं। जुलाई में ही बाथ, इंग्लैंड में 65वें IMO यानी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का आयोजन 11 से 22 जुलाई तक किया गया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया 6 सदस्यीय छात्रों के एक दल ने। इस ओलंपियाड में भारतीय दल का प्रदर्शन और नतीजों ने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। कुल 108 प्रतिभागी देशों में से भारत का स्थान 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ चौथा था। मेडल के अतिरिक्त दल को ऑनरेबल मेंशन भी मिला। प्रधानमंत्री जी ने 28 जुलाई के अपने मन की बात प्रोग्राम में इस दल के कुछ सदस्यों से अपने मन की बात की थी। आज पोस्ट बॉक्स 111 कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उसी दल में से कुछ सदस्यों से। तो हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से कनव तलवार। कनव इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारतीय दल में एक सदस्य के रूप में थे। तो कनव हमारे साथ हैं। कनव, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री की तरफ से जब आपको कॉल आई तो आपको कैसा लगा? मुझसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा था। ये एक ऐसा अनुभव था जो मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगा। उनने इतने मोटिवेशनल शब्द कहे जिससे मुझे यकीन है कि बहुत से और बच्चे भी मोटिवेट होंगे मैथ्स को परस्यू करने में, और वो इंडिया के रिप्रेजेंट करेंगे IMO में और वो रैंक 1 भी लाएंगे इंडिया के लिए। चलिए, वो बातचीत तो हम सब ने सुनी, जो भी प्रधानमंत्री जी ने आपसे बातचीत की। सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कर रहे हैं और ये यात्रा कैसे शुरू हुई? मैथमेटिक्स से आपका लगाव कैसे हुआ? तो मैं अभी 11वीं कक्षा में आया हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में रहता हूँ और मुझे मैथ से हमेशा बचपन से ही लगाव था। मेरे पापा मुझे पजल्स कराते रहते थे बचपन में छोटे छोटे, इससे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया। एंड 7th में मैंने इन ओलंपियाड की तैयारी शुरू की। तब मेरी सिस्टर ने मेरा काफ़ी मदद किया इसमें। तो इसकी तैयारी में एक एक क्वेश्चन पे हमें बहुत सारा समय लगाना पड़ता है। ये बातें तो प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम में हमने सुनी। इस तरफ आकर्षित आप पिताजी की वजह से हुए और इस वजह से आपकी गणित में रुचि बनी। आमतौर पर जिस क्लास की आप बात कर रहे हैं 7th क्लास, तो बच्चे थोड़ा सा मैथ्स जैसे विषय से भागते हैं। आपको क्या कुछ ऐसा लगा कि गणित आपको आकर्षित करता है? मेरे को गणित इसलिए आकर्षित लगा कि मुझे लगा सब कुछ लॉजिकल है।
हमें फॉर्मूला की रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसे समझ जाएं तो हम सीधा 100 क्वेश्चन की जगह 1 क्वेश्चन से काम हो जाएगा। और मुझे लगा सब कुछ हम प्रूफ करते हैं, सब कुछ एक सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं, जो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग लगा। और उसके बाद जब मैं ऐसे प्रॉब्लम ट्राई करता था तो शुरुआत में मेरे को कोई आइडिया नहीं आता था, और धीरे धीरे एक एक स्टेप, छोटा छोटा स्टेप लेते लेते हम एंड में सोल्यूशन पे पहुंच जाते थे। और उसमें मुझे बहुत खुशी होती थी जब मैं सोल्यूशन पे पहुंचता था। तो ये पूरा प्रोसेस और ये पूरा सिस्टम ऑफ लॉजिक एंड स्टेप बाय स्टेप रीचिंग टुवर्ड्स सोल्यूशन, ये मेरे को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और सैटिस्फैक्शन लगा। इसकी वजह से मेरे को मैथ्स में हमेशा से इंटरेस्ट था। तो चलिए अब ज़रा इस ओलंपियाड की बात कर ली जाए। ये ओलंपियाड के बारे में आपको कैसे जानकारी मिली और आपने फिर उसके बारे में किस तरह से तैयारी की? इसकी जानकारी मेरे को काफी पहले से मिल गई थी, क्योंकि मेरी सिस्टर भी इसकी ट्रेनिंग करती थी, जो मुझसे 4 साल एल्डर है। तो जब वो करती थी तो मेरे को इसके नाम तो पता चल गया था। तो मेरे को यही था कि मेरे को इसी ओलंपियाड में आगे जाना है और मेरे को भारत के लिए गोल्ड मेडल चाहिए। तो मैं इसी की ट्रेनिंग करते गया एंड आगे बढ़ते गया। इसका प्रोसेस बताइए। ये ओलंपियाड में बच्चे जो हैं वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये एक अकेला ओलंपियाड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करता है। ये होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन कंडक्ट कराता है, HBCSC। अच्छा। इसमें 5 स्टेजेस होते हैं। हाँ। तो पहला स्टेज होता है जोनल स्टेज, जिसमें हमें, उसका नाम होता है IOQM, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर 0 से 99 के बीच में होता है, और 3 घंटे में हमको सॉल्व करना होता है। और ये हर जोन से 300 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इसके बाद होता है रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, RMO, जिसमें हर जोन से 30 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इस पेपर में 6 क्वेश्चन होते हैं और इन सबका प्रूफ लिखना होता है, और 3 घंटे का समय होता है। अच्छा। इसके बाद होता है इंडियन नेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, INMO। इसमें 4.5 घंटे होते हैं और 6 क्वेश्चन होते हैं, और इससे पूरे देश से करीब 60 बच्चे को चुना जाता है। फिर इन 60 बच्चों को एक ऑफलाइन कैंप में बुलाया जाता है, जो पिछले साल चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में हुआ था। और वहाँ पे हमें ट्रेन किया जाता है। वहाँ पे 1 महीने के करीब का कैंप होता है, उसमें बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं, हमें पढ़ाया जाता है। और लास्ट के हफ्ते में 4 टीम सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, जो 4.5 घंटे के होते हैं, और हर टेस्ट में 3 क्वेश्चन होते हैं। अच्छा। उससे 6 लोग सिलेक्ट किए जाते हैं, और फिर वो उसके बाद IMO में जाते हैं। और IMO में भी 2 दिन होते हैं, हर दिन में 4.5 घंटे होते हैं और 3 क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो 5 स्टेज का आपने जो प्रोसेस बताया, एक ऐसा कठिन रास्ता है जो इसमें हर स्टेज पर एक अलग ही चुनौती आपको मिलती होगी। जी सर। ये तो सारा कुछ भारत में ही हुआ होगा? ये 5 नीचे वाले सारे स्टेज भारत में होते हैं। हाँ। उसके बाद सब कंट्रीज से 6 लोग IMO में जाते हैं। ये कहाँ पर हुआ? इस साल ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ। और कब हुआ? ये हुआ 11 से 22 जुलाई। 11 से 22 जुलाई। अब मुझे ये बताइए कि जो आपका दल था, भारतीय छात्रों का दल, वो कितने लोगों का था, और वहाँ पर जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया वो क्या रहा? हर कंट्री 6 लोग भेजती है। तो भारत ने भी इस साल 6 लोग भेजे। अच्छा। तो हम 6 लोगों का इंडिविजुअल कॉन्टेस्ट होता है। हाँ। हर क्वेश्चन के 7 नंबर होते हैं, तो टोटल 42 मार्क्स का पेपर होता है, और इंडिया का स्कोर सब हमारे इंडिविजुअल स्कोर्स का एडिशन होता है। अच्छा। तो ऐसे सारी कंट्रीज की रैंकिंग में इंडिया का 4th पोजीशन आया था इस साल, जो अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस है जब से इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है। 4th पोजीशन पर इंडिया थी। और इस साल हमारे 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल और 1 ऑनरेबल मेंशन आया है, जो अभी तक का बेस्ट मेडल टैली है। अच्छा। आपको कौन सा मेडल मिला? मेरे को गोल्ड मेडल। वेरी गुड। तो एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा भारतीय दल का, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने आप लोगों से बात की और आप लोगों की इतनी ज़्यादा तारीफ़ की और अपनी शुभकामनाएं और बधाई भी दी। जी। अब आगे आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी 11th में पहुंचा हूँ। हाँ जी। तो अब मैं फ्यूचर में कॉलेज के लिए सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं प्लान तो यही चाहता हूँ कि मैं मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस को ही परस्यू करूँ, कि मुझे इन दोनों में काफ़ी इंटरेस्ट है। बट अभी थोड़ा समय है, तो मैं उसके बारे में और सोचूंगा। अभी जुलाई में ही आपकी जो परफॉर्मेंस आई, और उसके बाद अभी ओलंपिक चल रहे हैं पेरिस में, तो स्पोर्ट्स में क्या आपकी कुछ रुचि है? हाँ जी, मैं स्पोर्ट्स में भी काफ़ी रुचि रखता हूँ। मैं ओलंपिक्स फॉलो भी करता हूँ, और मैं बास्केटबॉल और क्रिकेट भी खेलता हूँ। मैं जनरली सारे स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ, और क्रिकेट तो सब इंडिया में सब फॉलो करते हैं। तो अभी जो भारतीय दल का प्रदर्शन हुआ है, ख़ास तौर पर हम उस पहले मेडल की बात करेंगे जो मनु भाकर ने शूटिंग में जीता है, और वो एक तरह से उनका पहला पदक था,
और भारतीय दल का पेरिस ओलंपिक में पहला पदक था और शूटिंग में किसी महिला द्वारा हासिल किया गया पहला पदक था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा कदम है वुमेन के लिए और शूटिंग के लिए और इंडिया के लिए भी। लाइक इतने हाई लेवल पे इतना कंपटीशन करना, और पिछले साल जैसे उनका मैल फंक्शन हो गया था वेपन, तो इस साल बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड कांग्रेचुलेशंस टू हर एंड इंडिया एज वेल। अच्छा, स्पोर्ट्स और ये आपका जो मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट है, इसके अलावा आपकी हॉबीज क्या है? मैं जनरली इसी में ही घूमते रहता हूँ, थोड़ी देर कोडिंग भी करता हूँ एंड ये बेसिकली इसी के अराउंड रिवॉल्व करता रहता हूँ। आपके जो साथी भारतीय दल में थे, उनसे संपर्क है आपका? जी जी बातचीत होती रहती है? जी जी। किस साथी के प्रदर्शन से आपको बहुत प्रेरणा मिली? हम सभी का एक प्रदर्शन से बहुत प्रेरणा मिली कि हम सभी ने एक मिलके टीम एफर्ट किया और इंडिया का इतना हाई रैंक आया। एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं आप? लाइक टीवी देखता हूँ और स्पोर्ट्स या यही सब। कुछ फिल्म्स वगैरह का शौक है? इतना नहीं है बट आता है तो देख लेता हूँ। म्यूजिक वगैरह? ज्यादा नहीं है। कोई ऐसा आर्टिस्ट जो म्यूजिकली आपको बहुत अच्छा लगता हो? मैं म्यूजिक इतना फॉलो नहीं करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई गाना आपको बहुत प्रेरणा देता है। क्या कोई ऐसा गाना है जो आपको बहुत प्रेरणा देता है? पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, नेशनल सॉन्ग। हाँ, अगस्त का महीना है, हमारे देश की स्वाधीनता प्राप्ति का माह है ये, और ऐसे में तो नेचुरली एक पैट्रियोटिक जो सॉन्ग्स होते हैं उनकी चर्चा भी होती है और अच्छा भी लगता है इस मंथ में सुनना। क्या कोई ऐसा गाना आपको याद आ रहा है जो? ऐसा कोई गाना ऐसे याद तो नहीं है बट जनरली सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स मेरे को काफी इंस्पायर करते हैं। ऐसा लगता है मेरे को कुछ इंडिया के लिए करना है। तो कनव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की, और आपका जिस विषय में रुझान है और जो विषय आपको आकर्षित करता है, निश्चित ही हमारा ऐसा मानना है कि आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि अभी आपने जो सफलताएं हासिल की हैं वो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारी बातचीत हो रही थी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय दल के एक सदस्य कनव तलवार से। अब इसी दल के एक और सदस्य रुशील माथुर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुशील, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ रुशील, सबसे पहले तो आपको और आपके दल को बहुत बहुत बधाई। आपकी प्रधानमंत्री जी से बात हुई मन की बात कार्यक्रम में, जब वहाँ से उनके ऑफिस से कॉल आपके पास आई तो आपको कैसा लगा? थोड़ा शॉक्ड हो गए थे, चौंक गए थे, क्या लगा? काफी एक्साइटेड थे। अनएक्सपेक्टेड सा था क्योंकि वो हमें सडनली पता चला कि ये उनके साथ होगा, तो हम सब काफी एक्साइटेड थे और हमें काफी खुशी हुई कि अब इसके कारण मैथ्स ओलंपियाड को बहुत सारी रिकग्निशन मिलेगी, बहुत सारे नए लोग उसे ट्राई करना शुरू करेंगे, तो हम काफी इससे खुश थे और ऑब्वियसली बहुत आभारी थे प्राइम मिनिस्टर के हमारे लिए। प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो बहुत मोटिवेट भी करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो ऐसा कुछ लगा आपको? हाँ जी, बिल्कुल। उनकी बातें से ये बहुत साफ हमें लग रहा था कि इससे बहुत सारे नए लोग भी प्रेरित हो सकते हैं और हम भी बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। आपका नाम रुशील, ये बड़ा यूनिक सा नाम है, इसके बारे में कुछ बताइए। रुशील का मतलब चार्मिंग होता है, तो जब मैं छोटा था मेरे पेरेंट्स को यही नाम अच्छा लगा। नहीं, नाम भी अच्छा है और आपने वो चार्मिंग काम भी किया है, तो वो नाम जो है अब वो तरह से उसने अपने आप को प्रूव किया है। आपकी शिक्षा दीक्षा जो है मुंबई में हुई है? हाँ जी। और मैथ्स आपका मेजर एक तरह से सब्जेक्ट रहा है? हाँ जी। ये बताइए रुशील कि गणित की ओर आपका रुझान कैसे हुआ और फिर ये जो एक यात्रा थी वो कैसी थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गणित में काफी सालों से इंटरेस्ट था मिडिल स्कूल से, पर मैं ओलंपियाड्स में तभी इंटरेस्ट होने लगा जब मैंने लोकल एग्जाम देना शुरू किया मुंबई में। उसका नाम जूनियर मैथ्स ओलंपियाड था। तो जब मैंने ये एग्जाम देना शुरू किया मुझे ये पता चला कि मैथ्स में ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत सारी
क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यूज होती है। और इससे मुझे बहुत इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस को पहली बार देखता था मुझे कभी कभी पता भी नहीं चलता था कि इसे कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से मुझे बहुत एक्साइटमेंट और सेटिस्फैक्शन मिलती थी, और इसी ने मुझे ओलंपियाड्स में ड्रॉ कर लिया। ओलंपियाड के बारे में आपने अपने स्कूल में सुना, कैसे सुना और कैसे अप्लाई किया और कैसे इस प्रोसेस में आए? पहली बार मैंने स्कूल के थ्रू ही सुना था, तो स्कूल ने मुझे इन ओलंपियाड्स में इंट्रोड्यूस किया था, और उन्होंने काफी मुझे सपोर्ट भी किया इसके बारे में। वहाँ से उसके बहुत सारे स्टेजेस होते हैं एग्जाम के, तो जब पहली स्टेज में मैंने अच्छी परफॉर्मेंस की तो उससे मुझे और स्टेजेस के बारे में पता चला, उनके लिए प्रिपरेशन के लिए अलग अलग रिसोर्सेज मिले ऑनलाइन, तो फिर उससे आगे वहाँ से बढ़े। अच्छा अच्छा। आपके स्कूल से और भी छात्रों ने, आपके दोस्तों ने अप्लाई किया था? कुछ और दोस्तों ने फर्स्ट लेवल दिया था, कुछ लोग ने सेकंड लेवल के लिए भी क्वालिफाई किया था, पर मेरे ख्याल से इंटरनेशनल स्टेज के लिए तो मैं पहला हूँ अपने स्कूल से। अच्छा, और आपका ये पहला अटेम्प्ट था? इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में मैं पहली बार गया था, पर मैंने वो ट्रेनिंग कैंप जो नेशनल 60 लोग के लिए होते हैं उसे 2 बार पहले भी अटेंड किया था। हर साल मई में एक कैंप होता है, अब चेन्नई में होता है, और वहाँ पे वो उनके 4 टीम सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, और उसके बेसिस पे वो 6 लोग को सिलेक्ट करते हैं 60 में से। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आप कह सकते हैं, और आपने रिप्रेजेंट किया। आपका मेडल कौन सा था? मुझे गोल्ड मेडल मिला। गोल्ड मेडल मिला, तो पहली बार में आपने जो है गोल्ड पर निशाना लगा दिया। और हमने सुना है कि ये जो परफॉर्मेंस इंडियन कंटिजेंट की थी वो अब तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल, लास्ट हमारा बेस्ट रैंक 7th था, इस बार हमें 4th रैंक मिला है। गुड। कितनी कंट्रीज थी? 100 से भी ज्यादा। फाइनल तो इंग्लैंड में हुआ था? हाँ जी, फाइनल बाथ में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, तो जब फाइनल होता है तो क्या ये एक दिन में होता है, या जैसे यहाँ पर बहुत स्टेजेस होती हैं वैसा वहाँ पे होता है? 2 दिन का एग्जाम होता है, हर दिन 3 प्रॉब्लम मिलते हैं और उनके लिए 4.5 घंटे होते हैं। हाँ। तो मतलब बहुत टाइम होता है हर प्रॉब्लम पे सोचने के लिए, और टोटल 6 प्रॉब्लम होते हैं, और उसमें से बेसिस पे जिसने भी बेस्ट परफॉर्म किया उन्हें मिलते हैं रैंक। तो प्रॉब्लम किस तरह के होते हैं? बहुत ज़्यादा विशुद्ध गणित होती है, या कुछ आपकी लॉजिकल रीजनिंग टाइप के भी होते हैं? इसमें काफी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। जो स्कूल में हम मैथ्स करते हैं उससे ये काफी अलग होता है, क्योंकि इसमें मेन उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो हमसे क्रिएटिव थिंकिंग भी यूज करवाना चाहते हैं, ऐसी सोचें क्रिएट करना चाहते हैं, तो मतलब हम लोग इजीली नहीं सोच पाए। जनरल आइडिया ये होता है कि अगर आप मैथ्स के पीएचडी को ये क्वेश्चंस दिखाएं तो उन्हें भी मतलब सॉल्यूशंस आसानी से नहीं मिलेंगे, पर अगर आप सॉल्यूशन किसी को समझा दें तो वो मतलब स्कूल मैथ स्टूडेंट को भी समझ आ जाएंगे। तो ये मुश्किल होते हैं सॉल्व करने के लिए, पर समझने के लिए इजी होते हैं। कोई ऐसा सवाल है जो आप यहाँ पे बता करके और हमारे श्रोताओं को शेयर कर सकते हो? याद आ रहा है कुछ? आईएमओ का प्रॉब्लम में तो शायद थोड़ा टाइम लग जाएगा, पर हाँ। एक ऐसा सवाल है मेरे पास। क्या? तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि कुछ एंट्स होते हैं, एक रॉड पे चल रहे होते हैं, और कुछ लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर वो रॉड के बाहर गिर गए तो फिर वो आउट हो जाते हैं। और अगर 2 एक दूसरे को टकरा दें तो वो अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। और क्वेश्चन ऐसा कुछ होता है कि मतलब कितनी देर के लिए एंट्स रॉड पे रह सकते हैं। अच्छा। पर इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि इसका सोल्यूशन ऐसे होता है, जब एंट्स अपनी डायरेक्शन रिवर्स करते हैं फिर भी एक एंट लेफ्ट में जा रहा होता है, एक एंट राइट में जा रहा होता है। तो अगर वो डायरेक्शन ना रिवर्स करते फिर भी लेफ्ट में एक, राइट में एक जा रहा होता, ताकि उन्होंने अपने डायरेक्शन रिवर्स किए। तो बड़ा इंटरेस्टिंग से प्रॉब्लम्स होते हैं, और इसमें क्रिएटिव रूप से आपको सोचना पड़ता है, बहुत इनोवेटिव तरीके से इसको हल करने की कोशिश करनी पड़ती है। तो ये निश्चित रूप से एक बहुत फोकस वाला काम है। हाँ जी, इसमें काफी सोचना पड़ता है, और कभी 2 घंटे भी सोचकर कभी कभी ऐसे आइडियाज नहीं आते, फिर और सोचते हैं तो फिर
कहीं हमें आइडियाज आ जाते हैं। चलिए, अब गोल्ड आ गया है तो अब आप इसका मतलब तो ये है कि आपका फोकस बिल्कुल राइट डायरेक्शन में था। मुझे ये बताइए कि मैथ्स के अतिरिक्त कौन सा सब्जेक्ट या फील्ड ऑफ एक्टिविटी आपको इंटरेस्टिंग लगता है? मुझे कंप्यूटर साइंस भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इनफैक्ट मैथ्स जितना ही इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि उसमें भी मैथ्स से बहुत ज़्यादा कनेक्शन होती है और दोनों में बहुत सारी सिमिलर से आइडियाज होते हैं। और इसके अलावा मुझे फिजिक्स में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। हालांकि मेरी फिजिक्स उतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे इंटरेस्ट तो बहुत है उसमें भी। अच्छा, ये बताइए, आपने 12th तो पास आउट कर लिया है, हाँ जी। अब आगे का क्या आपका एक रास्ता है, डायरेक्शन है? तो मैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हूँ। वहाँ पे मैथ्स और कंप्यूटर साइंस का कोर्स है। एडमिशन हो गया है? हाँ जी, तो कब आप जाएंगे? अक्टूबर में शुरू होता है कोर्स। अच्छा जी, तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये भी बताइए कि आपकी फैमिली ने तो निश्चित रूप से इसमें सपोर्ट किया होगा, हाँ जी, तभी बहुत तभी तो एक लेवल पर व्यक्ति पहुंचता है। आपके बिल्कुल। जो दोस्त हैं, उनका क्या सपोर्ट सिस्टम रहा? क्योंकि कई बार दोस्तों की वजह से बहुत सारे हम टारगेट अचीव भी कर लेते हैं और वो रह भी जाते हैं। हाँ जी, आई थिंक मेरे दोस्तों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मेरे कुछ दोस्तों तो स्कूल के थे जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत सारी सपोर्ट दी है, और जब भी मुझे किसी भी बात पे बुरा लगता था वो मुझे कंसोल कर लेते थे। और दूसरी एंड पे ओलंपियाड में भी जो प्रिपेयर कर रहे थे वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे दोस्त थे, तो उनके साथ मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व किए, उनके साथ उनसे कुछ चीजें सीखी, और इस हमारे एटमॉस्फेयर से हम सब की मैथ्स काफी इम्प्रूव हो पाई। तो आई थिंक उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ और वहाँ पर भी मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए। आप अपनी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन कहाँ से ड्रॉ करते हैं? मुझे एक्चुअली आईएमओ में मेडल लाना या इंडिया को रिप्रेजेंट करना मोटिवेशन नहीं देती थी। मुझे बस मैथ्स में बहुत सारा इंटरेस्ट था और इसी ने मुझे हमेशा मोटिवेट करके रखा, क्योंकि मुझे ये लगता था कि चाहे मैं टीम पहुंच पाऊं या ना, या फिर मेरा मेडल आए या नहीं, मुझे ये जो मैथ्स सीख रहा था मैं, उससे मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन, बहुत खुशी मिलती थी। और इसी ने मुझे मोटिवेट करके रखा कि चाहे जो भी हो जाए मुझे ये मैथ्स सीखनी है। मुझे उसमें बहुत नेचुरल सा मोटिवेशन मिला। बिल्कुल सही बात कही आपने। और कभी कभी ऐसा होता है कि मंजिल से ज़्यादा रास्ता महत्वपूर्ण हो जाता है, जी। और अगर आप रास्ते को एंजॉय करते हैं तो मंजिल का मज़ा कुछ और होता है। बिल्कुल। ये बताइए कि स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ रुचि है क्या आपकी? बिल्कुल, मुझे काफी रुचि है स्पोर्ट्स में। मैं खेल बहुत फॉलो करता हूँ, खेलता भी था, और चेस में भी मुझे बहुत रुचि है, और मैं बैडमिंटन भी खेलता था, पर पिछले 1-2 साल में तो कम खेला है। अभी आपने स्पोर्ट्स का जिक्र किया और एक ओलंपिक्स चल रहा है फ्रांस में, पेरिस में, तो फॉलो कर रहे हैं उसको आप? इतना तो नहीं, पर थोड़ा बहुत तो कर रहे हैं फॉलो। और एंटरटेनमेंट में जैसे म्यूजिक वगैरह का इंटरेस्ट, फिल्म्स का इंटरेस्ट, या इस तरह का कोई इंटरेस्ट? मैं काफी म्यूजिक सुनता हूँ, काफी मूवीज देखता हूँ। किस तरह की मूवीज अच्छी लगती हैं? एक्चुअली आजकल तो मुझे कुछ एक्शन सस्पेंस टाइप मूवीज अच्छी लगती हैं, पर जनरली मैं कोई भी मूवी देख लेता हूँ। और कोई अभी हाल फिलहाल का कोई एक ऐसा गाना जो आपको याद हो? मुझे एक वो गाना है चक दे इंडिया का, जो मैं काफी सुनता था अपने ओलंपियाड से पहले, खुद के मोटिवेशन के लिए। बस चक दे इंडिया ही था नाम उसका। करिए कुछ करिए। हाँ जी। अच्छा लगता है? हाँ जी, वो तो काफी। कभी कभी आप उसको सुनते भी हैं? बिल्कुल। और आर्टिस्ट कौन आपको अच्छा लगता है? ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान। हम आपसे अनुमति लेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देंगे कि आप इसी तरह से अपनी चोजन फील्ड में आगे बढ़ते रहें, और आगे जब आपको अवसर मिले तो फिर कभी देश का नाम ऊंचा करें और अपनी फील्ड में भी बहुत आगे जाएं। थैंक यू रुशील। थैंक यू। सचमुच देश की युवा शक्ति ने दिखा दिया है कि चुनौतियों और बाधाओं की परवाह करना उनकी फितरत नहीं है। देश की ओर से हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले माह 28 जुलाई के अपने मन की बात कार्यक्रम के संबोधन में और भी कई विषयों पर बात की थी। एक ओर जहां उन्होंने क्रांति और स्वतंत्रता प्राप्ति के इस माह में देशवासियों का आह्वान करते हुए खादी के उपयोग पर जोर दिया,
वहीं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में उत्तर पूर्व की पहली तथा भारत की 43वीं धरोहर के रूप में सम्मिलित होने वाली चराई देव मैदान का परिचय कराया। मादक पदार्थों के दुष्परिणामों और चुनौतियों के संबंध में चर्चा की तो एक पेड़ मां के नाम और हर घर तिरंगा जैसे अभियानों के बारे में बात की। प्रोजेक्ट परी यानी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया की बात की तो स्वयं सहायता समूह के महत्व को भी रेखांकित किया। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिए जाने वाले अपने संबोधन हेतु जनता से सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। आप अपने सुझाव माईगॉव या नमो ऐप पर भेज सकते हैं, तो अपने सुझाव जल्द से जल्द भेजिए। पोस्ट बॉक्स 111 के आने वाले संस्करणों में हम प्रधानमंत्री जी द्वारा उठाए गए विषयों पर और भी बात करेंगे। फिलहाल पोस्ट बॉक्स 111 के इस अंक से अब आपसे विदा की अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स